माता की सभी भक्तों को जय श्री राधे। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अपने अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा सब पर बनी होगी। आवाज़ पता नहीं, मुझे आपको शायद स्लो आ रही हो क्योंकि मुझे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो मैं ये माइक नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए आवाज़ मेरा ख्याल पता नहीं कैसी आ रही होगी आपको। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट होकर बोलूँ। आज हम करवा चौथ की कथा कर रहे हैं। तो जैसे कि जो स्त्रियां अपने अपने घर से नहीं जा सकती करवा चौथ की कथा सुनने बाहर, तो वो मेरी वीडियो को सुन सकती हैं और अपने करवा चौथ का व्रत पूर्ण कर सकती हैं कथा के साथ। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को, जैसे आपको सभी को बोला जाता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों को भी करवा चौथ की कथा भेजना, कि ताजो लोग अपने अपने घर पर बैठकर, जो बाहर भी हैं, जैसे हम लोग आप आयरलैंड में शिफ्ट हो चुके हैं, तो हम लोग बाहर बैठ के कथा कर रहे हैं। हम यहाँ पे पंडित नहीं होते, इसलिए खुद ही कथा करनी पड़ती है। उन लोगों को भी भेजिए कि वो अपना व्रत करवा चौथ का संपूर्ण कर सके। आइए कथा सुनते हैं। बोलिए गणपति देव भगवान की जय। एक स्त्री जिसके 7 भाई होते हैं, 7 भाइयों की एक बहन होती है, जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी बहन का पहला करवा चौथ था और पहले करवा के चौथ का उन्होंने व्रत रखा बहन ने। तो भाइयों से बहन भूखी प्यासी नहीं देखी जा रही थी, तो भाइयों ने क्या किया, एक छालनी ली, छालनी के पीछे दिया जलाया और उसको एक चांद का आकार दे दिया, कि बहन को बोला, बहन आओ, तुम्हारा चांद निकल आया है। बहन ने, चलिए भाभी चांद देखते हैं। भाभीियों ने बोला, ये चांद हमारा नहीं है, ये चांद तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए निकाला है, तो तुम देखो, हम तो जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएंगे। तो बहनों भाइयों की बात मानी और चांद देखने चली गई। चांद देखकर उसने जैसे ही व्रत पूर्ण करने की कोशिश की, तो उसके घर से उसको संदेशा आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। रोते रोते वो घर गई। घर जाकर देखा उसने, ते उसके पति के सीने पे बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। इसलिए कहते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ बुनते नहीं है, कुछ सीते नहीं है। तो सुइयां चुभी हुई थी क्योंकि वो लगातार सिलाई कर रही थी कि मेरा व्रत शायद ऐसे ही निकल जाए। तो बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वो सुइयां निकालते निकालते 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद फिर से करवा चौथ आता है, तो वो उठकर उसके पास उसकी दासी बैठी थी, तो दासी की गोद में पति का सिर रख दिया और करुआ लेने चली गई। और जैसे ही एक लास्ट सुई थी उसने निकाल दी दासी ने। तो पति ने पूछा, तुम कौन हो? कहती, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो जैसे ही वो रियल वाली पत्नी करुआ लेकर अंदर आई, तो उसने बोला, ये कौन है? ये बोलती, ये मैं हमारी दासी है। चलो ऐसे ही अ, निकलता रहा, समय निकलता रहा। एक बार उस स्त्री का पति बाहर जा रहा था शहर। उसने पूछा रानी को कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। रानी ने कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत सी लिस्ट बना दी। जब दासी से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला, राजा साईं मुझे एक गुड़िया ला कर देना, जो बोलती हो, जो काठ की हो। राजा ने कहा ठीक है। राजा चला गया। राजा अपनी रानी के लिए बहुत कुछ लेके आया और उस दासी के लिए गुड़िया लेकर आया काठ की, जो बोलती थी। जब राजा अपने महल से बाहर निकलता, वो गुड़िया गुड़िया हमेशा यही बोलती थी, जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई, राजा पागल बन गया। तो राजा हर बार सुनता और राजा निकल जाता। राजा कहता, आज मैं सुनकर ही जाता हूँ, आखिर ये गुड़िया क्या कहती है। तो राजा ने सुना कि वो गुड़िया बोल रही है, जो दासी थी वो रानी बन गई, वो रानी थी दासी बन गई और राजा पागल बन गया। तो उसने दासी को पूछा कि ये क्या बोल रही है। कहती, ये सच बोल रही है, मैं आपकी रानी हूँ। ऐसे करके मेरे भाइयों ने मेरा व्रत खुलवा दिया था। मैं वहाँ लगातार सिलाई कर रही थी, कुछ बुन रही थी, तो आपके सीने में सुइयां उतनी ही चुभ गई। मैं करुआ लेने के लिए बाहर गई, तो इस दासी ने एक लास्ट सुई थी वो निकाली। आप उठकर खड़े हो गए, तो आपने इसे अपनी स्त्री मान लिया। तो राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उस दासी को देश निकाला दे दिया। अपने सैनिकों को बोला कि इसको
खड्डे में खुदवा दो और इसके ऊपर दही डालकर कुत्ते छोड़ दिए जाएँ कि इसको सज़ा मिले। रानी ने कहा, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसको देश निकाला दे दीजिए कि ये ऐसे ही भटकते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारे, कोई भी इसे शरण ना दे, क्योंकि इसमें और हम में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया और रानी से क्षमा मांगी और दोबारा फिर से उसे एक्सेप्ट किया, और ऐसे उन्हें अपना करवा चौथ व्रत का पूर्ण पान किया। और ऐसी करवा चौथ की माता उस पे खुश हुई और उसके पति को लंबी उम्र दी। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं करवा मात से कि हे माता रानी, जैसे आप उस रानी पर खुश हुई हैं, उस राजा पर खुश हुई हैं, सभी स्त्रियों का ऐसे ही सुहाग आप स्वस्थ रखना और सबको खुशियाँ देना, और सबके सुहाग स्वस्थ रहें, सबकी स्त्रियाँ स्वस्थ रहें और सबके घर में खुशियाँ। ये थी हमारी आज की करवा चौथ की व्रत की कथा। जय श्री राधे सभी को, जय माता की। कथा कैसी लगी सभी ज़रूर बताना, और मैं बहुत जल्दी आपको हमारी जैसे होली अष्टमी आने वाली है उसकी की कथा डाल दूंगी, और सभी प्रेम से उसको भी श्रवण करना। जय श्री राधे, जय माता की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।